ये मैं MS ऑफिस इंस्टॉल करने लगी हूँ। ये मेरे पास ऑफिस का सेटअप पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक 32 बिट का सेटअप है, एक 64 बिट का सेटअप है। अब आप लोगों का जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। दो है ना, दो। अब अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट वाला करेंगे, 32 बिट है तो 32 बिट वाला करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि दोनों पे चल जाते हैं, उनका इशू नहीं होता, लेकिन ये ऑफिस अलग अलग है। ये देखें, इस अगर आपने चेक करना है ना मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको डिवाइस स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, तो लिहाजा मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। ये देखो, सिस्टम टाइप जो है आपकी वो क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। X64 बेस्ड प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। अगर मैं 32 बिट वाला करूँगी ना तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनाएगा इससे, ठीक है। अगर मैं 32 बिट वाले सिस्टम पे 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगी तो वो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाएगा, वो इंस्टॉल नहीं करेगा उसको। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दोनों पे चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने किस सिस्टम के लिए उसको बनाया है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो दो अलग अलग है वो 64 बिट के लिए अलग है, 32 बिट के लिए अलग है। अच्छा, इसके बाद मेरी जो रैम है वो क्या है, 4 GB है, ठीक है। इसके बाद है, इसमें से इतने यूज़ हो रही है। यूज़ कहाँ पे हो रही है, ये जो मैंने सारा कुछ चलाया हुआ है ना, ये रैम में ही चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना। तो इसके बाद है आपका जो प्रोसेसर वो कौन सा है, i5 कोर i5 प्रोसेसर है आपका, 4th जनरेशन है। ये फर्स्ट नंबर से आपको पता चलता है कि आपकी जनरेशन कौन सी है। फर्स्ट नंबर 4th है ना, कोर i5 की ये 4th जनरेशन है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या आ रही है प्रोसेसर की, 3.30 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। जो प्रोसेसर की स्पीड है ना उसको गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, GHz, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़। हर चीज़ की इकाई है ना, तो इसकी स्पीड को मेजर करने की भी इकाई है। तो 3 पॉइंट समथिंग है कि अगर 3 से अबव स्पीड आ रही है ना, ठीक है, 3 से अबव प्रोसेसर स्पीड आ रही है, इट मीन्स के वो अच्छी स्पीड है, ठीक है। एक रफ आइडिया लगा लें। अगर 2 से बिलो 1 समथिंग, वो फिर अच्छा सिस्टम नहीं होता, उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो देखना था, हमने चेक करना था हमारे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट है। तो अब यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो कौन सा करेंगे, 64 बिट। ये 64 बिट करो, इसको जस्ट मैंने सेटअप को रन कर देना है, यस कर दें। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है ना वो उतना ही टाइम लेता है। जितना स्मॉल सॉफ्टवेयर होगा, जितनी स्मॉल प्रोडक्ट होगी वो उतना कम टाइम लेगी। ये देखो, इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। ये कह रहा है इंस्टॉलिंग ऑफिस, ये देखो यहाँ तक हो गई है। जब ये कंप्लीट होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। MS वर्ड आपको मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, आउटलुक मिलेगा, वन नोट पब्लिशर है, ठीक है, स्काइप फॉर बिजनेस भी मिलेगा, MS एक्सेस मिलेगा। ये आपको 8 टूल्स जो हैं MS ऑफिस 2016 में मिलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। अच्छा, इसमें आप लोग कोशिश करें इंटरप्ट ना करें, इसको दरमियान से ना छेड़ें या इसको बंद ना करें, क्लोज ना करें, इंटरप्शन ना करें किसी किस्म की। फिर होता क्या कि कुछ फाइल्स मिस हो जाती हैं। फाइल्स अगर मिस हो जाएं तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली रन हो नहीं पाता। अगर फिर भी नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपका सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, या आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, या सिस्टम उसको उठा नहीं रहा, ऐसे कोई मसले मसाइल आते हैं। फिर उसका ये है कि आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जांपल कम है, सॉफ्टवेयर
उस सिस्टम पर अगर नहीं चल सकता, आप थोड़ा सा लो वर्जन इंस्टॉल कर लें। लो वर्जन से मुराद है कि 2016 अगर कर रहे हैं आप 13 करके चेक कर लें, मे भी वो इजीली हो जाए। नेक्स्ट हम विंडोज़ वगैरह भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। सॉफ्टवेयर अगर किसी को चाहिए हो वो मुझसे ले सकता है, अपनी ड्राइव वगैरह में मुझसे ले सकता है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए फिर मैं कोई और सोर्स रख दूँगी, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया है। ये कह रहा है यू आर ऑल सेट, ऑफिस इज इंस्टॉल्ड नाउ। ठीक है, स्टार्ट पे जाएं, ऑल ऐप्स में जाएं, आपको मिल जाएगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, क्लोज कर दें। इसको सर्च करते हैं हम, ये हमें ये नज़र आ भी रहा है कि नहीं इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। ऐसा करते हैं, वर्ड सर्च कर लेते हैं। ये वर्ड मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑन करें। ठीक है, ये ओपन हो गया आपके पास, ये चल रहा है प्रॉपरली। वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिवेटेड नहीं है, ये ट्रायल वेरिएंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट पे जाएं और परचेज़ करें माइक्रोसॉफ्ट से की, और 4 पैसे लगाएं, फिर आपको की मिलेगी, फिर यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमने तो ये काम करना नहीं है। एक और देख लेते हैं, एक्सेल। ठीक है, ये सारे इकट्ठे इंस्टॉल हो जाते हैं। ये अगर चल रहे हैं ना सारे, तो इट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक हो गया। इसकी इंस्टॉलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये ट्रायल वर्जन हुआ है, लेकिन इसका भी वही इशू है, यहाँ पे कुछ हमें लाइसेंस की एट्सेट्रा कुछ लगाना पड़ेगा ताकि हमें ये इसका फुल वेरिएंट यूज़ करने दे। वरना होता क्या है कि सारे जो कुछ टूल्स हैं ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। कुछ टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। उसके बाद वो इनएक्टिव कर देते जब तक कि उसका लाइसेंस वगैरह ना हो।